मैं संजीव कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस से आज से शुरू कर रहा हूँ। 12 क्लास का बैच है, बट ये आपके नीट के लिए भी ज़रूरी है और इस साल से सेशन 9 में भी रिप्रोडक्शन में पढ़ना है। तो ये जो पहला टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन है। और ये रिप्रोडक्शन में जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन होगा, क्या है रिप्रोडक्शन। फिर है टाइप, क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और वो फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, और ह्यूमन बीइंग में क्या। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन का मतलब डिफिनीशन हो जाएगा, डिफिनीशन एंड इस टाइप भी आ जाएगा इसमें। रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन क्या होगा, नाम से ही पता चलता है। री मतलब अगेन, और प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस, अगेन प्रोड्यूस मतलब फिर से उत्पन्न करना। तो चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल हो, यूनिसेलुलर हो, या मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेक्सुअल हो या बाईसेक्सुअल हो, या ट्राइसेक्सुअल हो, ट्राइसोमी कहते हैं उसको, हाँ, न्यूटर भी होता है। किसी भी हालत में अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता होगी जो, तो उसको हम रिप्रोडक्शन करते हैं। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा। अब एक टर्म आता है स्पेसिस। स्पेसिस का मतलब क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which inbreed together, which reproduce together and प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब एक समूह वैसे जीवों का, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो या फंगस हो, कुछ भी, जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ए ग्रुप ऑफ, सॉरी, ए ग्रुप ऑफ नहीं, द प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, या इसी को प्रोजेनी कहते हैं, इंडिविजुअल of a species. The process of producing offspring, individual of a species, and so on. Is called reproduction. मतलब ऑफस्प्रिंग मतलब संतान, प्रोजेनी का मतलब भी संतान ही होता है। तो जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उसमें आपको प्रोजेनी यूज होता है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर में ऑफस्प्रिंग। ऑफ का मतलब बाद में, स्प्रिंग मतलब बसंत। आप देखते होंगे बसंत के बाद नया नया कली वगैरह खिलता है, ब्रांचेस वगैरह आते हैं, इसलिए ऑफस्प्रिंग बोला जाता है। अगर हम टाइप की बात करें, ये तो डिफिनीशन हो गया। टाइप की बात करें, टू मेन टाइप है, देयर आर टू मेन टाइप्स। एक है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो ही मेन तरह का होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए का मतलब क्या हुआ,
ये मतलब absent, सेक्सुअल मतलब फ्यूजन, मतलब सिंगल पेरेंट अगर इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में तो उसको एसेक्सुअल बोलेंगे। और अगर दो पेरेंट है या एक ही पेरेंट है, एक पेरेंट है और उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो मेल एंड फीमेल गैमिट बनेगा। गैमिट मतलब रिप्रोडक्टिव सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है प्रोड्यूस सेल विच फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल का बॉडी का पार्ट अगर टूटता है या किसी तरह से डिवाइड करके वो एक नया ऑफस्प्रिंग बना देता है तो उसको एसेक्सुअल कहते हैं। तो एसेक्सुअल का मतलब द प्रोसेस ऑफ reproduction in which offsprings are produced from single parent without fusion. Gamete is called asexual reproduction. माने मेल गैमिट हो या फीमेल गैमिट हो, और वो नॉर्मली क्या होगा, ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए फीमेल गैमिट की ही ज़रूरत है। तो अगर फीमेल गैमिट में जैसे आप एक उदाहरण याद रखें हनी बी का, तो हनी बी में तीन तरह का ऑफस्प्रिंग होता है, क्वीन, वर्कर्स एंड ड्रोन। तो क्वीन जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होती है और वर्कर्स भी। तो क्वीन होती है जो फर्टाइल होती है, अंडे देने वाली, और जो वर्कर्स होती है वो नॉन फर्टाइल होती है, अंडे नहीं देती, उसका काम वर्क है। और ड्रोन जो होता है वो एग से बनता है, उसका लार्वा को हनी दिया जाता है, तो वो एसेक्सुअल होता है, मतलब उसमें पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा होते हैं। दो प्रोसेस आपको आगे बताएंगे, पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थोकार्पी। यानी जब फीमेल गैमिट कन्वर्ट कर जाता है एम्ब्रियो में, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड पार्थेनोकार्पिक द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्रूट फ्रॉम फीमेल फ्लावर, यानी कार्पेल, ओवरी से। यानी फीमेल फ्लावर अगर है वो बदल जाता है फ्रूट में विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो सीडलेस फ्रूट बनाता है। यानी द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सीडलेस फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक। ये दोनों ही सेक्सुअल हुआ। और कब और आगे पढ़िएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ना है एपोमिक्सिस। इसमें क्या होता है कि सीड बनने के लिए पहले गैमिट बनता है, फ्यूज कर रहा है तब बनता है। और वहाँ क्या होता है, जब गैमिट बन रहा होता है तो डिप्लॉयड सेल जो होता है हेप्लॉयड में बदलता है। वहाँ पे क्या होगा एपोमिक्सिस में कि वही डिप्लॉयड सेल सीड में बदल जाता है विदाउट फ्यूजन, तो वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। या पोली एम्ब्रियोनी है, एक ही सेल में कई तरह का एम्ब्रियो डेवलप करता है। तो रिप्रोडक्शन में कई टाइप है, आगे हम लोग आएंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर डिफिनीशन देंगे तो इसमें क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम टू और वन पेरेंट विथ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्या हो जाएगा उसमें, विथ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाएगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी डिफिनीशन। क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग offspring either from single parent or two parent by producing and fusion of their gametes, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी यानी गैमिट बनेगा और वो फ्यूज करेगा तब सेक्सुअल हुआ, गैमिट बना और फ्यूज नहीं किया या और अदर मेथड से भी बना तो वो ये सेक्सुअल हुआ। प्रोसेस
अब इसमें भी होता है कि फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, जैसे गैमीट है, एक पेरेंट है, ये एक बनाया, और दूसरा पेरेंट है ये, इसको मेल गैमीट कहते हैं, ठीक है। दूसरा है ये एंथेरोजोइट्स कहेंगे। और स्पर्म कहेंगे। अब ये दोनों फ्यूज किया, यहाँ फ्यूजन हुआ, फ्यूज करने के बाद जाइगोट बना। तो ये एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पर एन है, फ्यूज करने के बाद यहाँ पे एन है। अब ये दो तरह से डेवलप करता है, डायरेक्टली डेवलप करेगा यंग वंस में, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। या इसमें क्या होता है, बीच में एक इंटरमीडिएट से लार्वा बनता है, और तब ये यंग वंस बनता है। तो इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, और इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे आप देखते होंगे, फ्रॉग के बारे में पता है, फ्रॉग पढ़ना भी था। फ्रॉग के बारे में क्या जानते हैं? फ्रॉग, फ्रॉग में मेल फीमेल अलग अलग, और उसमें क्या होता है कि फ्रॉग का जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है, और फ्यूज होता है पानी में। पानी में वो एक मछली जैसा फीचर बनता है, उसको हम कहते हैं टैडपोल लार्वा, यानी कि ये इस तरह से लार्वा बनेगा, है ना। और तब ये फिर फ्रॉग के रूप में डेवलप कर जाएगा। फ्रॉग के रूप में ये डेवलप कर जाएगा एडल्ट के रूप में। बाद में पहले ये एक से बना लार्वा, यानी टैडपोल, और तब ये एडल्ट के रूप में बदला। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट, ह्यूमन के केस में बच्चे का जन्म होना क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ। तो दो तरह से डेवलप करता है, तो इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका 12 क्लास में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना, और फिर उसके बाद पढ़ना ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना। बट नाइन्थ क्लास के सिलेबस में रिप्रोडक्शन है, उसका कितना टाइप होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ज़्यादा जोर है। ये जो नया सिलेबस आया ना, उसमें रिप्रोडक्शन में पूरा रिप्रोडक्शन 9 में पढ़ना। क्या, मेल गैमिट, अच्छा अच्छा, ये फीमेल गैमिट हुआ, सॉरी, और ये मेल गैमिट, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का एक चार्ट बनाते हैं और बताते हैं शॉर्टली में क्या क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे, चार्ट बनाएंगे टाइप ऑफ एसेक्सुअल, सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरह से होता है। मेन टाइप होता है आपको एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय फ्यूजन,
बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन। इतना तो आपका एकदम मोटा मोटी होना ही है, मतलब इतना सबको जानना है, चाहे वो आपके सिलेबस में हो या नहीं हो। देखिए टाइप, इसको ऐसे लिख, ऐसे चार्ट बना, इधर कर देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दो तरह से हम करेंगे, कंजुगेशन और दूसरा सैनगैमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दो तरह का, कंजुगेशन एंड सैनगैमी। कंजुगेशन मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें गैमिट बनेगा ही नहीं, वो एक ही सेल का है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल फ्यूज करता है, तब उसको कंजुगेशन कहते हैं। इसमें एग्जांपल अगर लेंगे तो अमीबा वगैरह है, एक कंजुगेशन में आएगा, पैरामेसियम है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम विशेष रूप से देखते हैं में, देखिए बहुत तरह का टाइप आ जाएगा, फीजन, और फीजन में भी दो तरह का फीजन, फीजन में भी तीन तरह का फीजन लिख, फीजन होगा तो तीन तरह, बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन, तीसरा है प्लाज्मोटोम। फिर है बाइनरी फीजन, भी दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक बाइनरी फीजन एंड यूकैरियोटिक बाइनरी। प्रोकैरियोटिक मतलब समझ में आता है ना क्या, व्हाट इज प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट मतलब, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट नहीं हो वो प्रोकैरियोटिक की। तो बैक्टीरियल, यानी ये बैक्टीरियल बैंड डिफिजन, ये क्या हो गया यूकैरियोटिक बैंड डिफिजन, मतलब जैसे प्रोटिस्टा वगैरह अमीबा वगैरह में है, यूकैरियोटिक हुआ। फिर है आपका बडिंग। बडिंग भी तीन तरह से होता है, एक्सटर्नल बडिंग, इंटरनल बडिंग, और तीसरा है आपको अस्ट्रोबिलाइजेशन। एक्सटर्नल बडिंग का मतलब बाहर में आउट ग्रोथ बनता है, बॉडी का आउट ग्रोथ बना और सेपरेट होकर के नया बन गया तो एक्सटर्नल हो गया। और अगर इंटरनल बना तो वो इसको हम गैम्यूल्स फॉर्मेशन भी कहते हैं। और एस्ट्रोबिलाइजेशन मतलब जहाँ पे एस्ट्रोबिला बनता है, ये होता है आपको स्पॉन्जेज वगैरह में, ये होता है, ये भी स्पॉन्ज एंड नाइडेरिया में होगा, ये होगा आपको स्पॉन्जेज में, और ये होता है ओवेलिया में। ये प्लाज्मोटोमी होता है ओपर्लिना में,
मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम में। प्रोकैरियोटिक बाइनरी फिजन होगा आपको बैक्टीरिया में, और ये होगा यूकैरियोटिक अमीबा में। एग्जाम्पल भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। फिजन के बाद आ जाइए, इसके बाद आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। इसके बाद है स्पोरुलेशन, फिर है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और है माइक्रो प्रोपगेशन। इतना तरह का मोटा मोटी कितना हो गया, एक हो गया ये, दो, तीन, चार है, पाँच है, छः है। ये नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों होगा। ये आपको, इसको हम सेल कल्चर और टिश्यू कल्चर, ये दोनों इतने तरह का होता है। आपको एग्जाम्पल अगर देंगे तो ये आपको एग्जाम्पल में आ जाएगा। फ्रेगमेंटेशन में प्लानेरिया, स्पायरोगायरा। स्पोरुलेशन में आ जाएंगे तो फंगस में ये मेन रूप से होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करेंगे तो ये ग्रीन प्लांट में ज़्यादा हो। टिश्यू कल्चर वगैरह होता है वैसे जगह पे जहाँ पे सेल या यानी ये फ्लावरिंग प्लांट में। इसका एग्जांपल अगर लेंगे तो ये फ्लावरिंग। तो इतने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं टाइप में। लिख ली पूरा। आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, मतलब फ्लावर। फ्लावर को आप डिफाइन कैसे करेंगे? फ्लावर में कौन सा पार्ट होता है? प्लांट का दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है रूट और एक पार्ट होता है फ्रूट। तो फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड कंडेंस सूट है। मॉडिफाइड कंडेंस सूट क्यों कहते हैं? क्योंकि आप एक फ्लावर लाएंगे, अगली क्लास में लेते आइएगा, तो उसमें पेडिसिल होगा, डंठल जिसके द्वारा लगा रहता है, तो उसको पेडिसिल कहते हैं। और जिस पे फूल का पूरा पार्ट बैठता है उसको हिंदी में पुष्पासन कहते हैं, अंग्रेजी में थैलमस कहते हैं। और ये दोनों जो पार्ट है यानी पेडिसिल प्लस थैलमस, ये दोनों में क्या होता है, नोड इंटरनोड होता है। और नोड इंटरनोड क्लियर नहीं होता, वो कंडेंस होता है। जैसे एक फूल बनाते हैं कागज़ का, उसको लंबा कर देते हैं और इस तरह से करते हैं तो फूल बन जाता है। तो वो कंडेंस होता है, यानी बीच में गांठ पाया जाता है और गांठ के बीच में जगह पाया जाता है। और उसके ऊपर में क्या होगा, लीफी पार्ट होगा। हरा है तो उसको सेपल कहेंगे, कलरफुल है तो पेटल कहेंगे। और अगर पोलिन ग्रेन वगैरह बनाता है मेल गैमेट तो उसको हम एंडोसियम या स्टामिन कहेंगे। और एक जिसमें बनता है उसको कार्पेल कहेंगे, और कार्पेल के अंदर ही क्या होता है, ओवरी होता है। ठीक है। तो फ्लावर, हाँ, फ्लावर क्या होता है, ये कंडेंस सूट है और वो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम सीधे आ जाएं सिलेबस पे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।
सबसे पहले तो बात फ्लावर का करेंगे। फ्लावर का हम लोग एक फिगर बना। ये है पेडिशी, ये है थैलेमस। ठीक। देखिए इसमें जो हम बनाए हैं ये नोड इंटरनोड है, नोड है, नोड के बीच में इंटरनोड। 11 क्लास में पढ़ना था, ये किसका कैरेक्टर है? स्टेम का। ठीक है, स्टेम में नोड इंटरनोड होता है, रूट में नहीं पाया जाता। ठीक। तो पेडिशिल और ये दोनों जो हो जाएगा ये स्टेमी पार्ट है। ठीक। ये हरा हरा जो होता है ये सेपल है, समूह में इसको कहते हैं कैलेक्स। कलर वाला पार्ट पेटल है, समूह में इसको क्या बोलते हैं? कोरोला। ठीक है। ये दोनों डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता रिप्रोडक्शन में, तो इसलिए इसको हम एसेसरी पार्ट कहते हैं। और ये जो होता है ये स्टामिन है, इसको हम एंडोशियम समूह में कहेंगे। और ये है कार्पेल और पिस्टिल, इसको हम कहते हैं गाइनेशियम। ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, तो ये दोनों डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, तो इसको कहते हैं एसेंशियल पार्ट। और ये दोनों मिल करके लीफी पार्ट होगा। और चूंकि यहाँ पे स्टेमी पार्ट और लीफी पार्ट हो गया, तो ये क्या हो गया? मॉडिफाइड शूट हो गया। ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो थैलमस से ही निकलेगा। थैलमस में जो नोड इंटरनोड होता है वो जब एक्सटेंड करता है, एक्सटेंशन होता है, तो वहाँ से भी निकलता है। तो एक फ्लावर होता है पैसन फ्लावर, राखी फूल। तो एक जगह से एक नोड से निकलता है क्या? सेपल पेटल, और एक नोड से निकलता है एंडोशियम गायनेशियम। और वो राखी बंधन, रक्षाबंधन होता है उस समय आता है। वो फूल अब मार्केट में मिलेगा, आप गमले में लगा सकते हैं, और लत्तर जैसा आएगा, एकदम राखी के जैसा होता है। तो मतलब नोड इंटर नोड अगर है तो वो सेमी पार्ट है। और अगर यहाँ पे नोड इंटर नोड नहीं है, देखिए ये ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस करता है, कलरफुल है, पोलिनेशन करता है, प्रोटेक्शन के साथ साथ स्टामेन है, ये पोलिन ग्रेन यहाँ पे क्या बना रहा है? ये पोलिन ग्रेन बना रहा है। और यहाँ पे क्या है? एग है। ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, फ्लावर इज ए कंडेंस्ड
shoot consist of stemmy parts, pedicel, thalamus, leafy parts, green पेपर को कैलेक्स भी बोल रहे हैं हम, कलरफुल, पेटल को कोरोला बोल रहे हैं, मेल पार्ट स्टामेन को हम एंड्रोशियम बोल रहे हैं, एंड फीमेल पार्ट कार्पेल गाइनेशियम बोल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हो गया डिफिनीशन। Flower is a condensed shoot consist of a semi part, pedicel and thalamus, and leafy parts, green sepal, colorful petal, male part stamen, female part carpel, responsible for sexual reproduction. अब इसके बाद स्टेजेज पढ़ना है। स्टेजेज कितना होगा? एनसीईआरटी पलटेंगे। देखिए यहाँ पे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। अब यहाँ पे देखिए प्री फर्टिलाइजेशन फेज, यानी कि अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है उसका 3 मेन पार्ट है। ये 3 मेन पार्ट कौन सा होगा? एक है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी गैमिट बनने के प्रोसेस होते हैं। स्पोर बनेगा, मेल गैमिट फीमेल गैमिट, पोलन ग्रेन, ये तो उसको प्री फर्टिलाइजेशन। अब दोनों फ्यूज करेगा पोलिनेशन के बाद, बीच में पोलिनेशन भी पढ़ना है, फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इसको कहते हैं स्पोरोजेनेसिस। मतलब ये स्टेजेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको लिख लीजिए। एक टॉपिक तो आपका ये था डिफिनीशन, इसके बाद इसका टाइप। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे कहाँ से? प्री फर्टिलाइजेशन फेज, जो कि आपके टॉपिक में दिया हुआ है। पूरा पढ़ के आना है इसको। गैमिट वगैरह बन रहा है, ये किस तरह से बनता है। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होगा कि फ्लावर बनेगा, फ्लावर का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद उसमें माइटोसिस मियोसिस होगा। एक लंबा प्रोसेस है जिसको पहले डायग्राम के द्वारा प्रकट करना होगा, उसके बाद उसको स्टेज बाय स्टेज करना होगा। ठीक है, थैंक यू।